क्यों आना पड़ता धर्मवीर सिंह, मुझे क्यों आना पड़ता वहाँ से? लोगों को भड़काकर गुमराह करके और करते ये हैं। दलितों का मसीहा कौन, दलितों का हितैषी कौन, सब अपनी अपनी होड़ में लगे हुए हैं। चंद्रशेखर अपनी तरफ है, मायावती अपनी तरफ है, अन्य नेता अपनी तरफ हैं। मेरठ का मामला इस वक्त चर्चा में है। मेरठ में कैसे एसएसपी अविनाश पांडे का वो वीडियो वायरल है जिसमें वो लोगों को हटाते हुए नजर आते हैं, फिर जाकर वैन में चढ़कर मारपीट एक के साथ करते हैं, एक शख्स के साथ करते हैं, उस वकील है, उसके बाद मामला वृहद हो जाता है, बढ़ जाता है। चंद्रशेखर रावण मेरठ जाने की ठान लेते, पहले बयान देते, उसके बाद मेरठ जाने की ठानते हैं। मेरठ से पहले ही उन्हें रोक लिया जाता है, उनको कहा जाता है आप वहां नहीं जा सकते हैं, तो वो भी पुलिस से उनकी कहासुनी भी होती है, उसका भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप मुझे बताओ मैं क्यों आया वहाँ से? क्योंकि आप गाली दे रहे हो। गाली बिल्कुल नहीं देते हम लोग बिल्कुल कोई बात कानून का पालन करते हैं। यह सारी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, बिल्कुल रिकॉर्ड है कोतवाली में। लेकिन इसी बीच मायावती के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और मायावती का एक बयान जिसमें वो मगरमच्छ बोल रही हैं, वो मगरमच्छ किसको कह रही हैं? दरअसल इशारों इशारों में चंद्रशेखर रावण पर सीधा हमला मायावती का यह दिखाई पड़ रहा है। मायावती ने कहा कुछ लोग हैं, पहले भड़काएंगे, फिर वहां बवाल कराएंगे, फिर मगरमच्छ की तरह आंसू बहाएंगे, वहां पहुंच जाएंगे, अपनी राजनीतिक रोटी सेकेंगे। तो ये सब कुछ तो हो रहा है। पहले मायावती का वो वक्तव्य आपको सुनाता हूं। मायावती का वो वक्तव्य आपको सुनना चाहिए कि मायावती किस तरीके से मगरमच्छ बोल रही हैं, और जब आप सुनेंगे तो शायद समझ में आएगा वो किसको मगरमच्छ बोल रही हैं। सुनिए जरा। पीड़ित लोगों को भड़काकर गुमराह करके और करते ये हैं कि पहले ऐसे संगठन व पार्टियां हिंसा व हंगामा व सड़क जाम जैसा बवाल आदि कराती हैं और फिर उनके मुखिया मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने के लिए घटना स्थल पर पहुंचकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं और उससे पीड़ितों को न्याय मिलने वाला नहीं है, बल्कि वर्तमान हालातों में ये इन वर्गों के लोगों की मुसीबत और परेशानी को और भी अधिक बढ़ाने वाला ही है। तो सुना आपने मायावती का बयान, चंद्रशेखर का बयान। चंद्रशेखर अपनी अलग तरीके की राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मायावती अलग तरीके की पॉलिटिक्स करती हुई दिखाई दे रही हैं। दोनों के बीच मतभेद जारी है। तो असली दलितों का हितैषी कौन, यह सवाल भी पनप रहा है। वैसे मायावती ने कई बार कहा कि किस तरीके से जो है ये लोग करते हैं, और चंद्रशेखर के जो समर्थक है वो उग्र ज्यादा दिखाई देते हैं। मायावती के मुझे लगता है जो समर्थक होंगे, मायावती को जो मानने वाले लोग होंगे, मायावती को जो चाहने वाले लोग होंगे, मायावती को जो वोट करने वाले लोग होंगे, वो बिल्कुल शालीनता के साथ कार्यक्रम करते हैं। मायावती कोई कार्यक्रम करती है उसमें उपद्रव की चीजें कम दिखाई देती हैं, उसमें शालीनता दिखाई देती है, उसमें चीजें ठीक दिखाई देती हैं। लेकिन जब जब चंद्रशेखर कोई कार्यक्रम करते हैं, चंद्रशेखर कहीं भी जाने की बात करते हैं या कहीं भी कुछ भी होता है, चंद्रशेखर के लोग उग्र हो जाते हैं, वो लोग उग्रता दिखाने की कोशिश करते हैं। तो अब एक तरफ उग्र है, एक तरफ शालीन है। यह सवाल भी हो गया कि भाई मायावती को मानने वाले दलित जो है मायावती के साथ जाएंगे, चंद्रशेखर को मानने वाले चंद्रशेखर के साथ जाएंगे। लेकिन यह सवाल जो चुनाव से पहले पनपने लगा है कि दलितों का असली हितैषी कौन है, कोई हित चाहता है नहीं चाहता है। तेरे जैसे महापुरुष थे उस दिन वहां, हमारा वर्कर होता है ना तो वो एक बार की बात को मान जाता है, ठीक है, और इसको कुछ कम जवाब। मेरठ में सियासत की आबो हवा चल रही है। वहां जो पीड़िता है उसके घर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहा है और बातें भी हो रही हैं। अब एसएसपी अविनाश पांडे का भी इस पर एक वक्तव्य आया। एसएसपी अविनाश पांडे ने कहा कि भाई देखिए, जो लोग मेरे समर्थन में हैं वो एक पेड़ लगाए, जो लोग मेरे विरोध में हैं वो 2 पेड़ लगाए। जब उनसे इस बात को लेकर सवाल किया गया तो उनका यह जवाब था। उन्होंने क्योंकि सड़क पर जो गंदगी फैली थी उसको लेकर भी कहा और आते ही सीधा लोगों को मारना शुरू कर दिया था, चट चट चट। वो वीडियो भी आपने देखा। तो अविनाश पांडे जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे थे, जिस तरीके से कर रहे थे, वो सवाल तो खड़े ही कर रहा था कि इस तरीके से क्या पुलिस को व्यवहार करना चाहिए, क्या इस तरीके से किसी को मारना चाहिए, कि इस तरीके से वैन में अपना क्रोध, क्योंकि आमतौर पर एथिक्स, नैतिकता इसीलिए सिखाई जाती है कि नैतिक भावना जब आपके अंदर रहेगी, यूपीएससी आप क्लियर करके आएंगे तो आप सबके साथ समान व्यवहार करेंगे। तो क्या यह गुस्सा किस लिए था अविनाश पांडे का? क्या गुस्से पर उनका कंट्रोल नहीं था? अगर वो एक यूपीएससी अधिकारी है, मतलब सीधे थे, आईपीएस हैं, यूपीएससी क्लियर करके आए, तो उनको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए था, सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए था, ना कि सिचुएशन को और बड़ा बनाना चाहिए था, मारना चाहिए था।
हो सकता है उस समय की सिचुएशन क्या रही हो, उन्होंने किस हिसाब से फैसला लिया हो, यह अलग बात है, लेकिन फिलहाल उसके बाद बवाल तो हो रहा है, बवाल देखा भी जा रहा है, तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अविनाश पांडे पर सवाल खड़े हो रहे हैं, पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस जिसके बारे में योगी आदित्यनाथ तमाम दावे करते हैं उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन जो चंद्रशेखर और मायावती के दो बयान हैं, जो अलग अलग तरीके से चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, इस पर भी बड़े सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। अब आप अपनी राय बताइए कि क्या वाकई में दलितों के हितैषी रावण हैं या फिर मायावती।